पन्ना जिला चिकित्सालय से एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक लापरवाही सामने आई है। यहाँ भर्ती एक 11 वर्षीय मासूम को अस्पताल प्रबंधन ने एक्सपायरी डेट की आरएल की बोतल चढ़ा दी। इस लापरवाही का खामियाजा मासूम को अपनी तबीयत बिगड़ने के रूप में भुगतना पड़ा। जानकारी के अनुसार पीड़ित बालक जीशान बेग उम्र 11 वर्ष पहले से ही बुखार और उल्टी से पीड़ित था। परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां इलाज के दौरान उसे 2 ड्रिप चढ़ाई गई और वह एक्सपायरी डेट की पाई गई। बोतल चढ़ाने के कुछ समय बाद ही बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों द्वारा जब ध्यान दिया गया तो पता चला कि जो दवा उसे दी गई थी वह समय सीमा समाप्त थी। अचानक ठंड लगने लगी। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही से जुड़ा यह मामला अब तूल पकड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जब एक सरकारी अस्पताल में भी बेसिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी होगी तो आम जनता इलाज के लिए कहां जाएगी। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि इस गलती का जिम्मेदार कौन है। क्या दोषी कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई या फिर मामला अभी सिर्फ एक जांच तक सीमित रह जाएगा। मेरे भांजे को रात से ही उल्टी 10 बुखार का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो मैं सुबह एडमिट के लिए हॉस्पिटल लेके आया इसको। तकरीबन 11 बजे मैंने इसको एडमिट कराया, तो यहाँ पे भर्ती करे। उसको ऑलरेडी 3 बोतल लगी, चौथी जब ये लगी, ये तो आधी लग गई थी, तो उसको ये देखिए आधी बोतल चली गई। उसको बहुत तेज़ ठंड, सिर दर्द, बुखार, तो मैं परेशान हो गया। मैंने फिर नर्स को बुलाया कि नर्स देखिए थोड़ा, तो बहुत तेज़ संवारे नहीं संवर रहा था वो। फिर मेरी नज़र एकदम से बोतल पे पड़ी। इसको मैंने गौर से देखा तो यहाँ देखा तो एक्सपायरी डेट इसकी मार्च 2025 आ रही। तो मैंने देखा कि बताइए 4 महीने एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी मतलब। फिर मैंने नर्स से बोल के बताया कि नर्स ये क्या है ये सब। तो फिर नर्स दौड़ते दौड़ते गई, दूसरी बोतल लाई। जब वो चढ़ाने लगी फिर उस पर मेरी नज़र गई, तो वो जून की एक्सपायर थी। मैंने उनसे कहा इसको भी रहने दो, ये भी 1 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी है। हमें अपने कहाँ पे भर्ती कराया? ये जिला चिकित्सालय पन्ना, बच्चा वार्ड में। बीमारी क्या थी? उल्टी 10, रात भर उल्टी 10 बुखार। क्या हो गया आपके साथ? एक्सपायर डेट की क्या क्या कर दिया गया? इसको ये बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है। ठंड बहुत तेज़ बढ़ गई थी, कपकपाने वाली ठंड लग रही थी, बुखार तेज़ आ गया है, सिर फटा जा रहा है। और मैंने अभी 2 कंबल एक हटाए हैं। अभी कोई डॉक्टर आया देखने के लिए? कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं आया है। आपने किसको शिकायत की, किसको बताया ये बात कि ऐसा हुआ? अभी मैंने जो ड्यूटी पे नर्स है उनको बताया। हाँ। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने? मेरा नाम शेख इंसाफ है। मैं आरटी ऑफिस के पीछे पुराना पन्ना का निवासी हूँ। ये बच्चा कहाँ रहता है? ये मेरा भांजा है, ये भी मेरे घर के पास रहता है। हाँ, मैं इसका मामा हूँ। थोड़ा आईडी नीचे को। सर, जिला चिकित्सालय में एक 11 वर्षीय बालक को एक्सपायरी डेट की बाटल चढ़ा दी, गंभीर हालत हो गई, क्या कहेंगे और क्या कार्रवाई? नहीं, मैं अभी संज्ञान में आया है मामला, मैं दिखवाता हूँ। और स्टोर से कब वो दवाई वहाँ से दी गई, वार्ड को इशू की गई है और उसमें किसकी गलती है, स्टोर से कब इशू हो गई है ये मुद्दा है। और स्टोर से इशू करने के बाद उन्होंने क्यों चढ़ाया, उसने सिस्टर ने क्यों नहीं देखा, है ना। ये मुद्दा अपन उसमें देखते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं। 3 सदस्यीय उसमें कमेटी गठित करके और इंक्वायरी करवाते हैं। और उसमें यदि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस स्तर में दोषी पाया जाएगा, मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। सर, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? ये लापरवाही है, एक्सपायरी दवाई किसी को देना, किसी की जान के साथ खेलना बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही की उसमें कैटेगरी, उसमें श्रेणी में आता है, लापरवाही है। सर, जिस बच्चा ऑलरेडी बुखार से पीड़ित था और बहुत गंभीर हालत में लिया गया था, उसको एक्सपायरी डेट की लगाई, तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है? नहीं, अब हादसा, अब बच्चे की कंडीशन तो ठीक है, अभी हमने पता करवाया था, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये गलती है और एक्सपायरी दवाई किसी भी कंडीशन में नियम होता है कि किसी भी कंडीशन में अपन को नहीं देना है। जो फर्स्ट दवाई आती है उसको फर्स्ट अपन यूटिलाइज करते हैं पहले उसमें, तो एक्सपायरी देना, दवाई देना तो ऑलरेडी गलत है, बहुत बड़ा। सर, पन्ना जिला चिकित्सालय के स्टोर रूम से और पीएससी में भी दवाइयों की सप्लाई होती है? अगर स्टोर रूम से सिविल सर्जन के यहाँ से स्टोर दवाई पीएससी में नहीं होती है, हमारे यहाँ सीएमएचओ का स्टोर रूम से। तो क्या आप अपने कहाँ का भी निरीक्षण करवाएंगे? नहीं, मैं हाँ बिल्कुल यहाँ भी दिखवा लेता हूँ कि कौन सी दवाई किस कंडीशन में, मैं उसके निरीक्षण की टीम गठित करके करवाता हूँ।
सर एक बार जो बॉटल चढ़ाई गई वो एक्सपायरी थी, फिर दोबारा पुनः दूसरी बॉटल चढ़ाई गई वो भी एक्सपायरी ही निकली। अब ये दिखवाता हूँ, जांच में जो भी संज्ञान में आएगा, जांच में यदि पाया जाएगा किस टाइप से है तो अपन देखेंगे। सर कौन दोषी है इसके लिए, पूरा स्टाफ? इसके लिए स्टोर से कब इशू हुआ है और सिस्टर ने क्यों चढ़ाया है वो सब उसमें इंक्लूड किया जाएगा और वो उसमें जांच की जाएगी। और जो भी उसमें दोषी है कि कितने कौन सी डेट में यहाँ से इशू हुआ है और कब कौन सी डेट में उसको किया गया है, तो उसमें जो भी कुछ जांच की समय सीमा बनाई है? विद इन वीक अपन कर लेंगे पूरा। क्या सर सिस्टर पर इसमें दोषी रहेंगी कि जो और भी स्टाफ रहेगा? नहीं, और भी स्टाफ हो सकता है, बिल्कुल। उसमें जांच में अपन देखते हैं कि कहाँ से कब इशू हुआ स्टोर से, दवाई कब इशू हुई है, उसको अपन दिखवाते हैं। थैंक यू सर। लगातार